जिसने हमें लाकानूनियत के उस दौर में फेंक दिया है जहां से अब हमारा लौटना मुश्किल नहीं है। ताकतवर किसी ना किसी ज़ौम में बैठे हैं कि उन्होंने अवाम को डरा दिया है, लेकिन ये एक वो साइलेंट बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार है, और कब फटेगा ये ताकतवर और माफिया भी नहीं जानते। माफिया, ताकतवर, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब लोग अपने अपने मुफाद के इर्द गिर्द इस मुल्क के साथ वो नंगा खेल खेल रहे हैं जिसकी कोई नजीर इससे पहले नहीं मिलती। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देखते हैं एस्केप फ्रॉम केज। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मीडिया हमें बार बार बताकर इलेक्शन को डिले करवाने का हमें बार बार बताता रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां पे गैर आईनी काम जो भी हो, अगर उसके बारे में कोई बात करे, प्रैक्टिकली फॉर्म्स उसकी हमारे सामने आती जाती है। वो काम जो आइन के अंदर लिखे गए हैं स्पेसिफिक रोल के साथ, स्पेसिफिक टाइम के साथ, उनको भी ना करवाना किसी ताकतवर और माफिया के लिए कितना आसान है, ये इस माफिया ने हमें आज बता दिया। 90 रोज के अंदर इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की भी एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के फौरन बाद एक इलेक्शन कमीशन का एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिसके बाद एक अलामिया जारी कर दिया गया जिसके अंदर क्लियरली स्टेट कर दिया गया ये मुल्क अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने नहीं जा रहा। अब बड़े सवाल पैदा होते हैं। हम बनाना रिपब्लिक की बात भी करते हैं, अब हम ऑरेंज रिपब्लिक की बात भी करेंगे, अब हम वाटरमेलन रिपब्लिक की भी बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम फल और ये तमाम जो मुहावरे हैं ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने हमें आइन से परे जाके फेंका, जिसने हमें लाकानूनियत के उस दौर में फेंक दिया है जहां से अब हमारा लौटना मुश्किल नहीं है। ताकतवर किसी ना किसी ज़ौम में बैठे हैं कि उन्होंने अवाम को डरा दिया है, लेकिन ये एक वो साइलेंट बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार है, और कब फटेगा ये ताकतवर और माफिया भी नहीं जानते। माफिया, ताकतवर, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब लोग अपने अपने मुफाद के इर्द गिर्द इस मुल्क के साथ वो नंगा खेल खेल रहे हैं जिसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। पहले हुकूमतों को कैप्चर कर लिया जाता था, पहले मार्शल लॉ लग जाया करते थे, लेकिन अब जमहूरियत की आड़ में वो नंगा और गंदा खेल खेलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। क्यों? क्योंकि जब फरवरी के अंदर इलेक्शन अनाउंस करने थे, अगर तब नहीं हुए, तब सुप्रीम कोर्ट की बातों को किसी ने नहीं माना, हुक्म को नहीं माना गया, तो फिर अब जो मर्जी ना माने किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आइन एक मजाक है, इस मुल्क के अंदर तमाम चीजें एक मजाक की तरह ही ली जाती है। और रूल ऑफ लॉ पे जो बात करेगा उसके लिए ऐसा है जैसे उसने किसी को माँ बहन की गाली निकाल दी। अब हम कंप्लीटली तौर पर इस आईने पाकिस्तान से दस्तबरदार हो चुके हैं। वो जमात जिनके बड़ों ने ये एक आइन बनाया मुश्किल के साथ, आज उन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट करके आइन को पामाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की दूसरी अदालतें हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब के सब ओहदे इस पाकिस्तान के आइन के थ्रू आए, और यही सब लोग आज इस आइन को पामाल करने पर तुले हुए हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, लेकिन आवाम फिर एक बेबसी के साथ खामोशी की तस्वीर बनी नजर आती है। फिर से कोई आकर कहेगा मेरे अजीज हमवतनों, और फिर से आवाम से ही कुर्बानी मांगी जाएगी, और फिर आवाम चाहे या ना चाहे आवाम इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि ये कुर्बानी अगर वो ना भी देना चाहें तो उनसे ले ली जाएगी। इस सारे सिनेरियो में हुआ क्या? क्या कुछ पॉसिबल नहीं है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
क्या हम अपने मुस्तकबिल से इतने तारीक रास्तों पर जा चुके हैं जहां से हम वापसी का रास्ता इख्तियार ही नहीं कर सकते? क्या इस कौम ने हमेशा तजलील करने की जो रवायत बरकरार थी हमारे बड़ों की तरफ से, अब भी वो बरकरार रहेगी? क्या इस मुल्क के नौजवानों को शऊर, तालीम और हुनर मिलेगा ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें? क्या मुस्तकबिल की वो पॉलिसी भी कभी मुरतब की जाएगी जिसके तहत इस मुल्क को गवर्न किया जाएगा, या जिसके हाथ में जितनी बड़ी लाठी आएगी वो तय करेगा कि इस मुल्क के अंदर रूल कैसे होने चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था आफ्टर द डिसॉल्व ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन वो आके आज भी लिमिटेशंस की बात करता है, आज भी मर्दमशुमारी की बात करता है। 2022 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तब भी वो तकरीबन यही बातें कर रहा था। तब से लेके आज तक वो मर्दमशुमारी या लिमिटेशंस को बहाल नहीं कर सका, नई हल्का बंदियां नहीं करवा सका, लेकिन अब वो दिसंबर तक ये काम करेगा। सवाल एक पैदा होता है, अगर आइन की वायलेशन 2 माह हो सकती है तो आइन की वायलेशन 2 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है और 200 साल भी हो सकती है। इसको कौन डिफाइन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? हम तो खामोश हैं, हमें खामोश रहना है। इस सारे सिनेरियो और सिस्टम के अंदर हम ये समझते हैं कि इससे हमारा कुछ नहीं जाता। एक्चुअली ये वो सिस्टम था जहां पे ताकतवर को ताकतवर और कमजोर को कमजोर कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर कई तरह के कवानीन चलते हैं। आम आदमी, बहुत आम आदमी, खास आदमी, बहुत खास आदमी, और इस तरह की बहुत कैटेगरीज के अंदर कानून चलते हैं। ताकतवरों ने, माफियाज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने एक दफा फिर साबित कर दिया कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब खुलकर सारे के सारे प्लेयर सामने आ चुके हैं। सब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अब पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की आवाम में इतना तप्पड़ नहीं कि वो उनको इसके फैसले से रोक सके। अगर है तो आप इस बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ये खबर सबसे बड़ी कि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन होने नहीं जा रहा। अब पाकिस्तान के अंदर जो बची खुची रूल ऑफ लॉ की उम्मीद बची थी वो भी खत्म होने को है। एक नई स्ट्रगल शुरू होने को है। यहां पर जिसने जो काम करना था वही वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी जिसकी ड्यूटी थी इलेक्शन करवाना वो ही इलेक्शन नहीं करवाएगा। उसके पास ही वो तमाम मैंडेट नहीं है। और इतने बड़े ओहदों पर बैठे ये बोने और कठपुतली लोग, और हमने ये लोग प्रोड्यूस किए हैं, इनको देखकर हमारे साथ भी शर्म से झुक जाने चाहिए। जिन लोगों ने हमें आलमी बरादरी के अंदर शर्मसार किया, यही हमारे बड़े हैं, यही ताकतवर हैं, यही माफियाज हैं। पाकिस्तान में तरक्की भी वो करेगा, पाकिस्तान में ओहदा भी उसको मिलेगा जो माफिया को सपोर्ट करेगा, माफिया को सलाम करेगा, अपनी जुबान से बूटों की पॉलिश करेगा। आज ये सब कुछ पावर करवा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट चाहे, ताकतवर चाहे, वो जो मर्जी कर सकती है किसी आम आदमी के साथ, किसी खास आदमी के साथ जो सिविलियन है। जिसके पास बंदूक है कानून तो उसका चलेगा, जिसके पास ताकत है कानून तो उसका चलेगा। और ये बात एज अ पाकिस्तानी आज हम लोगों को समझ आ चुकी है, लेकिन हम खामोश हैं। हम खामोश हैं क्योंकि हम डरे हुए। ताकतवर भी यही समझते हैं, लेकिन हम आज उस बॉम्ब शेल पे बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट जाएगा। ये चीजें मजीद नफरतों में इजाफा करेंगी, नफरतों में इस कदर इजाफा करेंगी कि नफरतों का अरूज आ जाएगा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जब हम सिस्टम को बदलना नहीं चाहते तो फिर एक इंकलाब की आवाज हर तरफ से आती है, और वो इंकलाब कभी भी आसान नहीं हुआ करता। ये बात ताकतवर भी जान लें, ये बात माफियाज भी जान लें। ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है और ये आपके लिए भी है। पाकिस्तानियों को एक बार फिर से मुबारक हो कि पाकिस्तान में फिर से माफियाज, ताकतवर, एस्टैब्लिशमेंट और चंद खास जीत चुके हैं, जिनकी पाकिस्तान की अदालतें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और पाकिस्तान की अदालतें भी उन्हीं माफियाज और ताकतवरों के रहमो करम पर हैं।